जय श्री राम। कैसे सब आई होगा, आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे। हम करा रहे हैं टुक्कू को होमवर्क, क्योंकि आजकल मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहती है, तो इनकी पढ़ाई पे बिल्कुल भी हम ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। तो खुद से ही जो कर पाता करता है, और अभी ये नहीं कर पा रहा था, तो इसी को हम होमवर्क करा रहे हैं बैठा के, क्योंकि बच्चा है अभी छोटा है, समझ में आता है कुछ चीज़ें नहीं। टुक्कू को करा दिया होमवर्क और अब हम टीवी देखने जा रहे हैं। और ये कल रात में ना हमने ये वाला गद्दा हमने आगे मतलब डाल दिया, तब से ये बराबर कूदे जाते हैं। ये स्प्रिंग वाला है, तो इसको आगे डालिए, इस पर ज़्यादा आराम है, मतलब उस पर भी आराम है, वो उसमें स्प्रिंग नहीं है, इसमें स्प्रिंग है ना, तो ये ज़्यादा आराम कर रहा है, तो वो पीछे कर दिया, ये अलग गद्दा आगे कर लिया। कल रात में ही कर रहा है, दीपा और सतीदेव ने और हमने 3 लोगों ने मिलके रात के वही 11:30 बजे करा था इसको आगे। तब से मतलब आराम है, उस पर भी बहुत ज़्यादा आराम थी, इस पर उससे ज़्यादा आराम है। ये अभी मेरे बहुत ज़्यादा घबराहट और उलझन बेचैनी ऐसे अचानक से होने लगती ना, तो रो रहे थे। फिर गांव चले गए थे मम्मी के पास, क्योंकि मम्मी के बिना इस समय हमसे रहा नहीं जा रहा, पता नहीं क्यों मम्मी चाहिए ही चाहिए मुझे। तो हम एक दिन के लिए मम्मी के पास गए थे, टुकू की छुट्टी थी, तो हम चले गए थे गांव एक दिन के लिए मम्मी के पास। वहाँ पे रुके थोड़ी देर, मतलब एक दिन रुके। फिर उस हमारे यहाँ की ये लस्सी बहुत बहुत टेस्टी होती, बहुत अच्छी लगती, तो हमने ये पी थी वहाँ पर। और फिर घर आ गए थे, और फिर मेरे घर में आते ही बहुत ज़्यादा घबराहट उलझन होने लगी थी, बहुत रो रहे थे। और इस समय मेरे पतिदेव है ना, वो भी हमको लेके बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उनको ही सब कुछ देखना है, घर बाहर हमको छत को, सब चीज़ें वही हैंडल कर रहे हैं इस समय, मतलब बहुत वो भी परेशान हो जा रहे हैं। डॉक्टर ने बोला कि अनार खाओ, अनार से खून बढ़ेगा, और इस अनार को देखते मुझे लग नहीं रहा कि मेरे कोई शरीर में खून बढ़ेगा, क्योंकि और लेडीज़ के खून है ही नहीं शरीर में। तो भाई सब इनके जब खून नहीं, तो मेरे खून कहाँ से बढ़ेगा? अभी आप भी बताओ। ये हैं अनार आजकल के, क्या खाएं इनमें? आजकल हम ना हॉस्पिटल के ही चक्कर लगा रहे, बस जा रहे आ रहे। हॉस्पिटल से हम आए थे, तुरंत ही हम लेट गए थे, और लेट क्या गए थे, हम तो सो भी गए थे। पता नहीं पतिदेव ने कब मैगी बनाई, और यहाँ पे मुझे ज़बरदस्ती खिला रहे, क्योंकि मेरा मुंह बहुत ज़्यादा कड़वापन आता रहता है, उसमें कोई टेस्ट लग ही नहीं रहा, तो मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था खाने का, तो वो ज़बरदस्ती खिला रहे हैं। बहुत ज़्यादा इस समय ख्याल रख रहे हैं, बहुत ज़्यादा पूरी, मतलब देखभाल एक बच्चे की नहीं होती, छोटे से बच्चे की, उस टाइप से इस समय मेरी केयर कर रहे हैं। और ऐसा है ना कि हाँ, इनको कोई सपोर्ट करने वाला भी नहीं है, कि कोई सपोर्ट थोड़ा सा भी करे, नहीं। इनको पर्सनली मुझे भी देखना है, घर भी देखना है, बच्चे को भी देखना है, खुद को भी देखना है, बाहर भी देखना है, सारी जिम्मेदारी इनके ऊपर ही है। और फिर उसके ऊपर बाद में हम आए थे यहाँ मॉल में, क्योंकि आर ओ का पानी, डॉक्टर ने बोला मुझे इन्फेक्शन निकला है पानी से, तो आर ओ लेना था हमको, तो वही आर ओ यहाँ पे देखने आए थे हम लोगों ने। देखा है, एक पसंद आया, लेकिन वो कॉस्टली लगा, फिर वही लिया हम लोगों ने, क्योंकि उस उसमें ना नए नए बहुत सारे फ्यूचर थे, इसीलिए फिर वही लिया हमने, क्योंकि एक ही बार लगना है घर में, कौन सा बार बार लगना है, तो फिर चलो हमने कहा यही ले लेते, फिर हम लोगों ने वही लिया, और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। पता है उसमें थोड़ा सा मुझे ये दिक्कत लगी कि वो हाथ से टच होने वाला, अगर लाइट गई तो फिर पानी नहीं आएगा, बस मुझे ये चीज़ें बाद में पता चली, पर कोई नहीं, अब हो गया सो हो गया, अब नहीं गलती होएगी, आगे से देख के ही लेंगे। पर आर ओ बहुत अच्छा है, मुझे आर ओ का पानी बिल्कुल भी नहीं पसंद है, बस ले लिया है, क्योंकि सेहत के लिए जो सही है वही करना है मुझे इस समय। आजकल ना मेरी हालत ये हो रखी है, क्योंकि थोड़ी देर में ठीक, थोड़ी देर में एकदम पागलपंती शुरू हो जाती, पता नहीं क्या हो जा रहा है। और 2 बजे से लेके शाम के 5-6 बजे के बीच में इतनी गंदी हालत होती मेरी, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता कि क्या कर डालें क्या नहीं, इतनी उलझन पड़ती है मुझे इस समय। बुखार में कुछ भी नहीं अच्छा लग रहा है, सिवाय इसके ये अच्छा लग रहा है मुझे, जीरा लोहरी बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि मुँह बहुत कड़वा रहा है ना, बहुत, इसीलिए पता नहीं क्या हो रखा, बुखार जा ही नहीं रहा है, मैं कौन सा टाइफाइड हुआ है। सुबह सुबह आइसक्रीम खा रहे हैं, पता है टाइम क्या हुआ है? 7:30, और ये चोको दूध खा के आइसक्रीम खा रहे हैं, और आज इनके बाल चले जाएंगे, इनका टकला हो जाएगा। पापा का भी, पापा का भी, अमित का भी,
सुमित का नहीं, सिर्फ पापा का और आपका और बाबा का, आलो दादा का, बड़े पापा का। काव्य का नहीं होगा, हम लड़कियों का नहीं होता है। तो आज इनके बाल चले जाएंगे। आज 27 अप्रैल है और हमको भी जाना है नहा धो के हॉस्पिटल जा लगे। हम बहुत परेशान हो गए हैं। अभी पता नहीं कितने दिन वो जाना पड़ेगा। और ये हमारे यहाँ भंडारा खुला पड़ा है दवाइयों का। ये सारी दवाई रखी थी पन्नी में, वो रखी हैं इसके पन्नी के नीचे रखी हैं सारी दवाई। ये सब में हम इसमें दवाई पे चल रहे हैं। पता नहीं क्या हो रखा। अब तो ये ठीक भी हो गए, मेरे दाने थोड़े थोड़े से रह गए, हल्के हल्के में। बड़ा अजीब लग रहा था, मुंह भी नहीं खुल पाता था। अब तो सही है। और ये सब अभी सो रहे हैं। मुझे 9 बजे पहुंचना है वहाँ पर। 7:30 हुआ अभी। इनको स्कूल भेजते फिर जाते हैं। हम आ गए थे हॉस्पिटल और हॉस्पिटल में मुझे ना अंदर बहुत पता नहीं क्यों उलझन पड़ रही थी। मेरे एकदम से घबराहट हुई तो हम यहाँ आके बाहर बैठ गए कुछ देर के लिए, ताकि थोड़ा सा मैं अच्छा फील हो। और फिर उसके बाद में हम अंदर जाएंगे डॉक्टर को दिखाने। बहुत ज़्यादा घबराहट होने लगती है अचानक से, पता नहीं क्यों। हम अभी हॉस्पिटल से आए हैं, जांचें करवाई हैं। जब से उन्होंने ब्लड निकाला ना, क्या बताएं, मेरा तब से पूरा जो हालत हो रखी है मुझे पता है। कहते नहीं 8 सिरंजी बहुत ज़्यादा होती है, 8 दिखा दिया 8 बार। और इतनी तेज़ से मेरा चक्कर आ रहा है इसमें। अभी दिखा रहे हैं मेरे हाथ में कितना छेद हो गया है, ब्लड निकाले। ये देखो सूज गया है मेरा हाथ, इतना मोटा। और ये इतना बड़ा छेद दिख रहा है। ये देखो, ये छेद इतना बड़ा हो गया है, सूज गया है। मैं फ्रिज में रहता हूँ। यहाँ पे आरओ वाले भैया आ गए हैं आरओ लगाने के लिए, क्योंकि हमने लिया था शनिवार को। और फिर क्या हुआ ना कि संडे पड़ गया था, संडे को ये लोग नहीं आए थे। मंडे को हमने बोला था कि सुबह में मत आना। सुबह में हम आजकल रहते नहीं घर में, क्योंकि हमको हॉस्पिटल दौड़ना पड़ रहा है। तो ये भैया कॉल करके आए थे 5 बजे। तो फिर वही ये आरओ यहाँ पे सेट कर रहे हैं। मुझे पहले तो जगह समझ में नहीं आ रही थी कि इसको लगवाएं तो लगवाएं कहाँ पे, किस जगह पे लगवाएं। फिर क्या करा हमने, यहाँ से हैंड वॉश के पास से शीशा लगा था उसको हटवाया और इन भैया को बोला कि यहाँ पे लगा दो, ताकि जो पानी फिल्टर हो वो हैंड वॉश के अंदर चला जाएगा और इधर उधर भी कीचड़ नहीं होएगा। तो मुझे सबसे ज़्यादा यही बेस्ट एरिया लगा, तो हमने यहीं पे लगवाया है। और मेरी तबीयत उस समय ज़्यादा ख़राब हो रखी थी, क्योंकि जाँचें हुई थी ब्लड की। तो पता नहीं क्यों मेरे बहुत अंदर से घबराहट हो रही थी। भैया पानी मांग रहे थे, हम कह रहे थे खुद से ले लो। इतना मेरी वो हो रही थी हालत ख़राब। फिर लेकिन नहीं, वो ने कहा आप ही दे दो। फिर हमने उनको पानी दिया जाके, और फिर जाके मुझे आराम मिला। और यहाँ पे हम गए थे सुबह 4 बजे उठ के पी लिया झाड़ाने। आजकल मतलब दौड़ भागी पड़ी है बस, और कुछ नहीं। तो यहाँ पे पतिदेव का वो मतलब बाल चले गए, तो वो यहाँ पे कह रहे हटाओ मेरा वीडियो मत बनाओ, मजाक बना रही हुई है वो। तो फिर शर्म आ रहे थे तो हमने फिर हटा दिया। पहले तो पतिदेव ने हमको पिलाया कड़वा वाला जूस, 6 बजे मिक्स फ्रूट वाला, मुझे अच्छा नहीं लगा, मैं तो हबकी आने लगी थी। फिर उसके बाद में यहाँ पे लिया दही जलेबी। पतिदेव महाराज घर ले चलो, ऐसा जूस पिलाइयो कि मेरा पता है जी खराब हो गया है। बढ़िया नहीं तो होता है, हम ऐसे जूस नहीं पीते हैं, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा पसंद है दही जलेबी। तो बढ़िया निकाल कर रहे हैं कि देख रहे हैं।